करते हैं इशू ऑफ करेंसी की। करेंसी जो नोट इशू करता है आरबीआई उसकी। तो देखिए करेंसी इशू करने का काम आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दो एजेंसीज हैं, उनके हाथ में है। करेंसी को डिजाइन करना, उसका प्रोडक्शन करना और उसका ओवरऑल मैनेजमेंट जो है, ये दो ही एजेंसीज देखती हैं। एक तो हमारी भारत सरकार और एक है हमारी आरबीआई। इनका उद्देश्य होता है कि जो करेंसी है क्लीन और जेन्युइन जो नोट है, जेन्युइन करेंसी है, उसकी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाए। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए दो तरह की हमारे यहाँ इंडिया में करेंसी है। एक तो है पेपर नोट्स और दूसरे हैं हमारे कॉइन। तो अगर कॉइन की अगर हम बात करें तो कॉइन जो है उसकी इशूइंग अथॉरिटी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भारत सरकार है वो कॉइन इशू करता है, और जो रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर उन कॉइन्स को सर्कुलेशन में लेकर आता है। अ, इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, जो कि ये सारा काम देखता है रिजर्व बैंक के इशू डिपार्टमेंट के कॉपरेशन के साथ। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट और रिजर्व बैंक के जो इशू डिपार्टमेंट है, उसके जो इशू डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिसेज हैं, वो पूरे इंडिया में करेंसी का मैनेजमेंट जो है वो देखते हैं। इनका काम होता है कि जो भी खराब पुराने नोट हैं, जो खराब करेंसी है, उसको मार्केट से वापस लिया जाए, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, और जो अच्छे क्लीन नोट हैं उनको टाइमली जो है वो मार्केट में सर्कुलेशन में लेकर आया जाए। तो अब आरबीआई जो है जो भी करेंसी इशू करता है, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर देता है। इसके पीछे वो बैकअप रखता है, रिजर्व रखता है गोल्ड का और फॉरेन एक्सचेंज का। तो देखिए अगर हम करेंसी की बात करें तो जैसे ये नोट है, ये एक कागज का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसकी वैल्यू क्यों होती है, इस कागज के टुकड़े की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि इस कागज के टुकड़े पर एक प्रॉमिस अंकित होता है, एक प्रॉमिस लिखा होता है, उसी की वजह से इस कागज के टुकड़े की वैल्यू होती है। इसका ये प्रॉमिस होता है, मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रोमिस्ड पे द बेयरर सम ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, 50 रुपए का नोट है तो उस पर ये प्रॉमिस लिखा होता है कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन कर देता हूँ। 500 रुपए हैं तो 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और साथ में नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। इसी की वजह से इस नोट की वैल्यू 50 रुपए है। अगर ये ना लिखा हो तो ये जो नोट है वो एक कागज का टुकड़ा ही रहेगा। तो अब किस आधार पर जो रिजर्व बैंक है वो इस तरह का प्रॉमिस करता है? तो इसके लिए रिजर्व बैंक क्या करता है, एक बैकअप रखता है। बैकअप रखता है गोल्ड के रूप में और फॉरेन करेंसी के रूप में। गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रूप में जो है बैकअप रखा जाता है, और उस बैकअप के हिसाब से करेंसी को इशू किया जाता है। अब ये जो है ये इसमें क्या सिस्टम होता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है हम फॉलो कर रहे हैं। 1956 से जो है हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हम हमारे पास जो है, हमारे जो बैंक है उसके पास 200 करोड़ रुपए की जो है उसने बैकअप रखा हुआ है, जिसमें गोल्ड कॉइन्स भी हैं, गोल्ड बुलियन भी है और फॉरेन करेंसीज भी है। तो 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए मतलब अभी एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट कितना गोल्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास? एट प्रेजेंट उसके पास 612.6 टन गोल्ड है। 612.6 टन जो है वो गोल्ड है आरबीआई के पास। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 6,12,000 किलो सोना है अभी आरबीआई के पास। ये जो मैं डेटा बता रही हूँ ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी हाल ही में जारी किए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 612.6 टन गोल्ड है, रिजर्व गोल्ड है आरबीआई के पास, और इस हिसाब से दुनिया में 10वां नंबर है गोल्ड रिजर्व के मामले में। इंडिया का दुनिया में 10वां नंबर है। अभी 2019 में जो है इंडिया ने 52.3 टन जो है गोल्ड परचेज किया था। उसके बाद वो नीदरलैंड को पीछे छोड़कर 11वें से 10वें नंबर पर आ गया है गोल्ड रिजर्व के मामले में।
तो अब ये जो गोल्ड है ये सब कहाँ रखती है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है। तो ये कहाँ रखती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अधिकतर नागपुर में खजाना है, नागपुर में रखा जाता है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी आरबीआई का सोना पड़ा है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर गिरवी रख दिया है। तो सेफ्टी के हिसाब से जो है इस तरह से एक दूसरे की बैंक में जो कंट्रीज है सोना रखते हैं। यहाँ तक कि जैसे आईएमएफ है, तो आईएमएफ का तो सोना भी हमारे आरबीआई बैंक के पास पड़ा है। तो ये सेफ्टी के हिसाब से किया जाता है। तो जो 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व रखा है, बैकअप रखा है, उसमें से जो 115 करोड़ रुपए हैं वो गोल्ड या गोल्ड बुलियन के रूप में हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास फॉरेन करेंसी है। अ, ये जो बैकअप रखा जाता है, इसी से जो है करेंसी की वैल्यू होती है। अदरवाइज जैसे अगर मैं वेनेजुएला का एग्जांपल लूं, तो वहां की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, वो कौड़ियों के भाव है, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में इन रूप में बैकअप नहीं रखा है अपनी करेंसी के लिए। अब वो देखिए बात हो गई कि किस तरह से जो है आरबीआई ये नोट वगैरह इशू करती है। अब नोट इशू करती है, नोट प्रिंट करती है, तो कहाँ ये नोट प्रिंट होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं। तो अगर बैंक नोट्स की बात करूं, तो जो आरबीआई है उसके पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर ये बैंक नोट प्रिंट होते हैं। एक है देवास मध्य प्रदेश में, दूसरी है नासिक महाराष्ट्र में, तीसरी है मैसूर कर्नाटका में, और चौथी है सल्बोनी वेस्ट बंगाल में। तो ये जो 4 प्रिंटिंग प्रेसेस है वहां पर जो नोट हैं वो नोट जो है वो प्रिंटिंग का काम, नोट प्रिंटिंग का काम किया जाता है, या नोट प्रिंटिंग की प्रेस है इन 4 जगहों पर। इसके अलावा ये जो है इसमें जो 4 प्रेस है उसमें से जो 2 प्रेस है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, वो वो किसके द्वारा ओन्ड है, वो किसकी है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो चलाते हैं उसको। दैट मीन्स ये जो 2 प्रेस है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पूरी तरह से किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये कंपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंडिया की जो है प्रोडक्शन कंपनी है। और जो 2 है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वो इसी के अंडर है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस है। इसके अलावा बाकी की जो 2 प्रेस है जो कि हमारी हैं कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में, ये आरबीआई की आरबीआई के अंडर है। तो रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसके अंडर में है ये। तो दैट मीन्स ये किसकी है, आरबीआई की। ये पूरी तरह से किसका और किसकी ओनरशिप में है, आरबीआई की। तो जो 4 हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस है उसमें से 2 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में है, और 2 है वो रिजर्व बैंक की ओनरशिप में है। अब वो सिक्कों के मुद्रण की बात करें, कॉइन मिंटेज की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिक्के इशू करता है, कॉइन्स इशू करता है, और आरबीआई सिर्फ एक एजेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सिक्कों को सर्कुलेशन में लेके आता है। तो इन सिक्कों को बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो है 4 मुद्रण जगह हैं, 4 मिंट्स हैं। एक है मुंबई महाराष्ट्र में, एक है नोएडा उत्तर प्रदेश में, एक है कोलकाता में, और एक है हैदराबाद में। कोलकाता में ये है, देखिए महाराष्ट्र में तो है मुंबई में, नोएडा उत्तर प्रदेश में है नोएडा में, कोलकाता में है ये अलीपुर में, अलीपुर, ठीक है। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद में है ये सैफाबाद में, सैफाबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में है ये सैफाबाद में। अब जो है किस तरह कितना ये किस तरह के सिक्के, कितने वैल्यू तक के सिक्के और कितने वैल्यू तक के नोट जो हैं प्रिंट किए जा सकते हैं। तो अगर पेपर करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का नोट जो है वो इशू किया जा सकता है। 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट जो है इशू किया जा सकता है। तो दैट मीन्स स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन जो है पेपर करेंसी का वो होगा 1 रुपी, और हाईएस्ट डिनोमिनेशन होगा
10,000 रुपीज। तो 1,000 से 10,000 रुपये तक का नोट जो है इशू किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ध्यान रखने का है कि सारे जो नोट हैं वो तो आरबीआई इशू करता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है और उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, न कि आरबीआई के साइन होते हैं। तो देखिए 1 रुपए का नोट है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं होता। ठीक है, इस पे किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं होता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो नोट है, कागज का नोट है, इसकी खुद की वैल्यू 1 रुपए है, तो किसी प्रॉमिस की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें आरबीआई के गवर्नर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। आरबीआई गवर्नर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और सिर्फ पेपर जो नोट्स हैं उसमें सिर्फ ये 1 रुपए का नोट ही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, न कि आरबीआई के द्वारा। इसके अलावा जितने भी नोट हैं उस पे आरबीआई का साइन होता है। अब जो करंट सीरीज चल रही है हमारे पेपर करेंसी की वो है न्यू महात्मा गांधी सीरीज। न्यू महात्मा गांधी सीरीज, इस पे जो लिखा होता है, अंकित होता है, ये 15+2 भाषाओं में ये इसकी वैल्यू जो है वो अंकित होती है। दो तो हो गई, एक तो हमारी हिंदी, एक हो गई इंग्लिश, और उसके अलावा ये और 15 भाषाएं जो है उसमें, और 15 भाषाओं में इसमें ये 50 रुपए लिखा है। या फिर जैसे अगर 500 का नोट है तो उसमें भी यहाँ पे ये देखिए और 15 भाषाओं में 500 रुपीज लिखा होता है। तो यानी कि 15+2 भाषाओं का इस पर उपयोग किया जाता है। और जो ईयर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द नोट है वो नोट के लेफ्ट में होता है। नोट के लेफ्ट में लिखा होता है कि वो कौन से साल में प्रिंट किया गया। देखिए जैसे ये यहाँ पे लिखा है, ये जो नोट है इसके लेफ्ट में ये 2018 में प्रिंट किया गया है। ये नोट 2018 में प्रिंट किया गया है। ठीक है, ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अभी जो भी नोट अभी प्रचलन में है उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है। नई महात्मा गांधी सीरीज के नोट हैं, उनका कलर, उनका डायमेंशन, ये सारी मैंने इसमें डिटेल्स दे रखी है। और इशू का डेट क्या है ये भी मैंने इसमें दे रखा है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए कॉइन्स की बात करते हैं। तो कॉइन्स जो हैं, कॉइन्स का प्रोडक्शन इशू कवर किया जाता है कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत। कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसकी इशूइंग अथॉरिटी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कॉइन्स को सर्कुलेशन में लेके आता है। मिनिमम वैल्यू जो है कॉइन की वो हो सकती है 1 रुपए, और मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम 1,000 रुपए तक का कॉइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है। अभी जो कॉइन सर्कुलेशन में है वो है 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए का। कॉइन पे दो भाषाओं का, दो लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब ये जो है आरबीआई जो बैंक नोट इशू करता है, ये करता है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के अंतर्गत। एक्ट 1934 के सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है आरबीआई को नोट इशू करने का अधिकार मिला है। और आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 24 के अंतर्गत जो है, जो डिनोमिनेशन जो नोट का जो डिसाइड है वो डिसाइड किया गया है। अब अगर आरबीआई को 10,000 रुपए से ज्यादा का नोट अगर उसको सर्कुलेशन में लेके आना है, प्रिंट करना है, तो उसको इस एक्ट में बदलाव करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 36 में जो है नोट को लीगल टेंडर का कैरेक्टर दिया गया है। आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 26 जो है सेक्शन 26 के अंतर्गत उसको लीगल टेंडर का दर्जा दिया गया है। तो ये थी हमारी करेंसी इशू से संबंधित सारी जो जानकारी थी आरबीआई की। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले वीडियो में हम आरबीआई से रिलेटेड और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मी।